बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको इस नागानी वबा से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम इस प्यारे से मौसम के साथ। तकरीबन हर जगह ही सारा दिन ये काली काली सी घटा छाई रहती है और कभी कभी जो है बारिश भी हो जाती है। कुछ इलाकों में तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हल्की सी फुहार होती है। आज भी कुछ ऐसा ही मौसम है, कभी कभी हल्की हल्की सी फुहार होती है और कभी कभी जो है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि ना सुबह का पता चल रहा है ना शाम का। बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही। तो हम सब क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो घर में ही रह के इस प्यारे से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है और इस मौसम के होते ही सब लोगों की पिकनिक के प्लान्स वगैरह बनने लग जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं, तो क्यों ना ही घर में रह के इस मौसम को एंजॉय किया जाए। और तकरीबन रोज़ ही खाने का मसला होता है कि आज क्या पके। लेकिन इस मौसम को देखते ही दिल चाहता है कि मज़े के पकवान बनाए जाएं। हमने भी काफ़ी देर डिसाइड करने के बाद सोचा है कि क्यों ना मज़ेदार सी पूरी पराठे बनाए जाएं, क्योंकि आजकल छुट्टियों की वजह से नाश्ते और खाने का एक ही टाइम हो रहा है। तो हमने भी सोचा है कि ब्रेकफास्ट प्लस लंच ही तैयार कर लिया जाए। रोज़ का मेन्यू डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हर घर का ही तकरीबन ये मसला है, क्योंकि सबकी पसंद को सामने रखना पड़ता है। आटा गूंद लिए हमने पूरियों के लिए, इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख रहे हैं। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि अब जो है सालन वगैरह में क्या बनाया जाए, ऐसी चीज़ जो पूरियों के साथ मज़े की लगे। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो तकरीबन हर किसी को ही पसंद होती है और इसको जो है चेंज कर के इसकी बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब हम बनाने लगे हैं आलू का मज़ेदार सा सालन, यानी आलू की तरकारी। छोलों की तरकारी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके लिए जो है पहले से छोले वगैरह भिगो के रखने होते हैं। तो आलू की हमने तरकारी तैयार कर ली। इसके साथ ही साथ हम सीख कबाब भी फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये थोड़े से सीख कबाब का मिक्सचर रखा हुआ था। कुछ दिन पहले हमने बारबेक्यू पार्टी की थी, तो उसमें जो है ये थोड़ी सी चीज़ें वगैरह बच गई थी। तो सोचा चलो ये सब चीज़ें मैरिनेट हो ही रखी हैं तो जल्दी से थोड़े से सीख कबाब भी बना लेते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो और फ्रिज में जो चीज़ रखी हुई है उसको भी जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लें, क्योंकि रिज़्क वगैरह जो है ज़ाया होना अच्छी बात नहीं है। और इतना ही खाना बनाएं जो क्वांटिटी में अपनी फैमिली के हिसाब से हो। तो ये जितना सीख कबाब का मिक्सचर था वो हमने सीख कबाब फ्राई कर लिए हैं। मज़ेदार सा हमारा जो है लंच तैयार होने जा रहा है। अब बारी है मीठे की, और पूरी और तरकारी के साथ तो सूजी का हलवा ही अच्छा लगता है। और सूजी तो आमतौर से हर घर में ही होती है, तो इसका हलवा भी झटपट से तैयार हो जाता है। ये बना रहे हैं हम मज़ेदार सा सूजी का हलवा। और इन सारी चीज़ों की रेसिपी जो है हमारे चैनल पे मौजूद है। कबाब फ्राई हो गए, तरकारी बन रही है, सूजी का हलवा भी बना लिया, आटा सेट हो चुका है। तो अब हम पूरियाँ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पूरियों को तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है और गरम गरम ही पूरियाँ सर्व की जाती हैं। पूरियाँ बनाने में हेल्प कर रही हैं हमारी ये नन्ही मुन्नी सी भतीजी, जिन्होंने लगाई है मुंह से फीडर। खड़ी हैं चेयर पे और ये हमें बता रही हैं कि किस किस तरीके से पूरियाँ बनाओ। तेल गरम हो चुका है, गरम गरम पूरियाँ फ्राई होती जा रही हैं, साथ ही साथ सर्व की जा रही हैं, क्योंकि पूरी पराठे वगैरह गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे खाने में मज़ा नहीं आता। अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक को कोई एक चीज़ पसंद होती है घर में और किसी को कोई दूसरी चीज़। तो इसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि अपने बजट में रहते हुए जो है ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो सबको पसंद भी आ जाए, सब पेट भर के खा भी लें और इन्जॉय भी कर लें इसको। तो अगर हम एक ही तरह की चीज़ रोज़ बना के देंगे तो कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसमें वेरिएशन करते रहें और मौसम के हिसाब से ये सब चीज़ें तैयार करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो किसी का भी दिल इस तरह की चीज़ें खाने को नहीं करेगा। लेकिन अगर मौसम ठंडा और खुशगवार होगा तो सब इस चीज़ को शौक़ से खा लेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखना होती हैं।
कि मौसम कैसा है और उसके हिसाब से हम क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो सब शौक़ से खा लें और सबको पसंद भी आ जाए। तरकारी हो चुकी है तैयार, इसको हम कर रहे हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खाना हो गया रेडी। मज़ेदार से कबाब भी तैयार हो गए, सीख कबाब। इसी के साथ हलवा है सूजी का मज़ेदार सा, और अगर ये देसी घी में बना हो तो क्या ही बात है। तरकारी है ये आलू की मज़ेदार सी तरकारी, जो कि घर में साफ़ सुथरी सी बनाई गई है। और इसी के साथ ये पूरियाँ हैं। तो खाना हमारा तैयार हो चुका है। आ जाएं आप में से किस किस को ये सब खाना है। इन सब चीज़ों की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये सब चीज़ें बहुत आसान से तरीके से हमने बताई हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं और कितनी मज़ेदार सी ये चीज़ें बनती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से ही जो है महंगी महंगी चीज़ें मंगाएं, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं क्वांटिटी में कम भी आती हैं और फिर उनमें जो है सफाई का भी इतना ख्याल नहीं रखा जाता। और दूसरी बात ये है कि रोज़ रोज़ की चीज़ें खाना सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से जो है घर में तैयार करके साफ़ सुथरे खाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम घर में बनाते हैं हमें पता होता है कि हमने कितना इसमें सफाई का ख्याल रखा है और कितनी म्यारी चीज़ वो हमने तैयार करी है। तो इसी तरीके से घर में रहते हुए भी हम छोटी मोटी पिकनिक का एहतमाम कर सकते हैं। अगर शाम का टाइम है तो पकौड़े वगैरह बना सकते हैं या कोई स्नैक्स वगैरह। ये सब चीज़ें थोड़ी हैवी हो जाती हैं, तो इसलिए हमने इनको दोपहर के टाइम पे तैयार करा है। इसी के साथ इजाज़त दें। उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।